पिछले वाले वीडियो में मैंने 2 मार्क्स वाले सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया था और इस वीडियो में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी को एक एक कर मैं यहाँ पर विस्तार में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे जाकर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपका पहले बेसिक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला क्लियर होना चाहिए, तभी आपको 5 अंक वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2009 और 10 में 5 अंक में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इसलिए मैं 2011 से लाया हूँ और यही सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया था। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो देखिए यही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2020 में भी। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन अच्छे से बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन 2011 में आया था, उसके बाद 2024 में आया था। 2011 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों, हो सके वो 2025 में पूछ दे, तो वो क्वेश्चन मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो आपको अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर हमें π/2 लाना दोस्तों, इतना को हल करके। ये हमारा LHS भाग होता है, इतना हमारा दोस्तों LHS भाग है और ये हमारा RHS भाग है। तो हम हल करेंगे यहाँ पर LHS से। तो हल में आपको लिखना है दोस्तों कि LHS से। LHS में क्या दिया हुआ हमारा, एक बार नीचे लिख लेता हूँ, वहाँ तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ हल पर से ही लिखना। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए जब आप प्रश्नावली 2.1 बनाए होंगे दोस्तों, तो इसमें हमने सारा फार्मूला लगाया लिखाया था इस चैप्टर के, तो आपको सभी फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन है, लेकिन मैंने 2 का लिखाया था दोस्तों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर भी लिखवा देता हूँ सूत्र, क्योंकि सूत्र याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर एक फार्मूला होता साइन इनवर्स इनटू, देखिए पहले अगर हम x लेंगे तो अंडर रूट में y कर देंगे, और फिर यहाँ पर दोस्तों y लिए हैं तो यहाँ पर फिर y लेंगे और यहाँ पर अभी हम x कर देंगे। इस तरह आप याद रख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको ये याद कर लेना, यहाँ पर नहीं लिखना। यहाँ पर 3 फंक्शन है दोस्तों, तो अभी हम 2 को लेके चलेंगे, एगो इसको लेके चलेंगे, एगो इसको लेके चलेंगे, और जो इसका आंसर आएगा इसके साथ हम π/2 आसानी से ला देंगे दोस्तों। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए जितना मैं लिखाया हूँ। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स इंटू एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या दोस्तों 4/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5/13 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। वाई के जगह पर 5/13 और फिर अंडर रूट में दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4/5 के होल स्क्वायर, और इसको हम घेर देंगे। और जो हमारा तीसरा का फंक्शन है, इसको जैसे है वैसा ही अभी रहने दीजिए, क्योंकि हम 2 का ही अभी काम कर रहे हैं। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है, सिर्फ एलसीएम जोड़ घटाव करना। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 1 माइनस 5/25 और 13 का आप लोग जानते हैं 169, फिर प्लस 5/13 अंडर रूट में दोस्तों यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16/25, और इसको घेर देंगे, फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे अंडर रूट के अंदर ही, तो यहाँ पर 4/5 अंडर रूट दोस्तों यहाँ पर 1 छोनो, और देखिए इसको आप तिर्य गुना कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एलसीएम में ज़्यादा तिर्य गुना करिएगा तो गलती कम होगा। इतना करेंगे 1 तो इतना ही रह जाएगा, फिर 1 गुने 25 करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, फिर 5/13 अंडर रूट। इसी तरह यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो 25 से कम 25 और फिर 16 एकम 16, यानी 16 ही रह जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर दोस्तों इसको बाहर निकालेंगे, तो आप चाहें तो ये 2 स्टेप यहाँ पर से काट भी सकते हैं, लेकिन 5 अंक में है तो अच्छा से विस्तार में बनाइएगा। गुण है, देखिए यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, यानी 144 आएगा, यहाँ पर 169 प्लस 5/13, और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/25, फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 144 किसका होता है 12 का, और ये तो 13 का होता है, 5/13 और ये 9 है तो 3 हो जाएगा, और 5/25 5 का होता, फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम गुना करके, तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48 और 13×5 65, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों 5 या 15 और ये भी 13×5 65 ही हो रहा है गुना करने पर, फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों का एलसीएम सेम ही होगा, यानी ऊपर भी सेम ही जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 और 5 13, यहाँ पर दोस्तों 13 के 3 4 1 5 6 63
बटे 65 आ रहा। और इसको अब लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 16 बटे 65। और यहाँ पर भी अगर एक फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों तो समझिए बन गया। देखिए जो यहाँ पर है इसे हम x मान लेंगे और यहाँ पर भी इसे x मान लेंगे। एक फार्मूला होता है दोस्तों कोस में होता है, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। नहीं तो साइन में पहले मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन आगे पीछे लिख सकते हैं दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर π/2 होता है। ये आप फार्मूला पहले भी पढ़े होंगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर दोनों जगह क्या है x है और यहाँ पर भी दोनों जगह दोस्तों सेम ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी साइन है। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को कोस में बदल दें तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा दोस्तों और हमारा आसानी से π/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये साइन में है ही और ये भी साइन में है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कोस में बदलेंगे। यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी रह सकता है 1/5, तो यहाँ पर भी 1/5 ही रहना चाहिए, दोनों जगह सेम रहेगा तभी दोस्तों π/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप चेंज करने के लिए 10th में पढ़े होंगे दोस्तों कि अगर कोई साइन में रहता तो उसको हम कोस में किस तरह बदलते हैं। इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं 65 प्लस, अब इसको हम कोस में बदलेंगे। तो आप दोस्तों पढ़े होंगे, याद होगा लंब बटा कन आधार बटा कन। अगर फार्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है इसको याद करने का। देखिए लाल बटे खत का ये हमारा साइन होता, ये कोस होता और ये हमारा टेन होता। ये दोस्तों कोसेक होता, ये सेक होता और ये हमारा टेन को उल्टा कोट होता। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें साइन, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता, लंब बटे कर्ण होता। और हमें बदलना है दोस्तों कोस में, तो अब कोस का फार्मूला लगाएंगे। कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, इसका लिखेंगे दोस्तों आधार बटे कर्ण। तो देखिए हमें कर्ण तो दिया गया, कर्ण यहाँ पर भी दिया हुआ 65, तो 65 हो गया, लेकिन आधार नहीं है दोस्तों, ये लंब है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर दोस्तों आधार निकालेंगे हम, तो इसी को दोस्तों हम घटाते थे। आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करते थे, यानी 65 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर कीजिएगा। अब इसका वर्गमूल यहाँ पर तोड़िएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, मैंने किया तो यहाँ पर 41 और 25 आ रहा, फिर यहाँ पर 16 का आप जानते होंगे दोस्तों कि 256 होता है। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 69। अभी किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 63 का। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आया आधार आया 63। तो देखिए आप फार्मूला अप्लाई कर रहा है कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स, मैंने क्या कहा था कि दोनों सेम होना चाहिए, प्लस कोस इनवर्स एक्स, एक्स दोनों सेम आ गया दोस्तों 63/65 और यहाँ पर भी 63/65 है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं π/2। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों जो कि आ चुका है हमारा RHS में, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। अगर आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और इसके बाद बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इतना कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको करना इतना ही है, मैंने इतना किया वो नहीं कीजिएगा आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा दोस्तों। जैसे देखिए दोनों में से कोई एक अगर मिल जाए, यहाँ पर मेरा 65 मिल रहा था, तो डायरेक्ट आप लिखिए दोस्तों कि 63 भी आइवे करेगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए दोनों सेम करके, और ये फार्मूला लगाकर π/2 एकदम कन्फर्म है दोस्तों आइवे करेगा। तो मैं अगला क्वेश्चन में करके बताऊंगा। जैसे यही क्वेश्चन 2011 में आया था, तो हो सके सेम यही क्वेश्चन दोस्तों इस बार भी आ जाए 2024 की तरह। तो इसको आपको अच्छे से बनाना है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें सिद्ध करना साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स। देखिए यहाँ पर ये दो फंक्शन तो साइन में, लेकिन हमें लाना कोस में, तो हम हल करेंगे तो दोस्तों साइन में ही, और लास्ट में वैसे जिस तरह हम पीछे बदले थे वैसे ही साइन को कोस में बदल देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा LHS भाग है और ये हमारा RHS भाग है। तो एक बार आपको लिखना है हल में कि आप किधर से हल कर रहे हैं। जैसे हम LHS से साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ माइनस हो जाएगा, पिछला वाला ही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। साइन इनवर्स इंटू 3/5 √1 माइनस 8/17 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे 8/17 √1 माइनस 3/5 के यानी वाई स्क्वायर। और फिर यहाँ पर दोस्तों बराबर उतना तो हमें लाना है, तो आ जाएगा। चलिए इसको अब हल कीजिए। साइन इनवर्स 2/5 √ यहाँ पर दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो 8 64, यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा 169 के 256 289। अब इसी तरह इसको भी हम तोड़ देंगे 1 माइनस 3 3 9 5 5 25। साइन इनवर्स 2/5 √ यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 289 289 एक कम 289 माइनस 64 माइनस 17 √ में दोस्तों 25 25 से कम 25 माइनस 9। अब यहाँ पर इसको हम बाहर निकालेंगे, पहले घटा लेते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, फिर यहाँ पर 8 में से तो 2
और ये दोस्तों 2 तो रह ही जाएगा यानी 289। फिर -8/17 अंडर रूट, यहाँ पर घटाइए तो क्या हो जाएगा 25 यानी 16, और ये हो जाएगा। फिर दोस्तों बाहर निकालने के बाद 2/5 गुने ये देखिए 225 है तो 15 का होता है, और ये तो हमारा यही हो जाएगा 17। फिर -8/17 गुने 4, 4 चौक 16, 5 5 25। अब इसको गुना कीजिए, साइन इनवर्स इंटू 15 दूनी 30 और 17 5 85। यहाँ पर दोस्तों क्या आया 30 और ये 85, और इधर क्या हो जाएगा 8 चौक 32, और ये भी दोस्तों 17 5 85। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा दोस्तों, ये 3 था और मैंने 2 लिख दिया, तो आंसर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 15 45, यहाँ पर आप 45 कर लेंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है तो घट जाएगा, यानी 45 में से दोस्तों यहाँ पर 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 13 हो जाएगा, और ये नीचे 85। ये आया हमारा साइन में, लेकिन हमें लाना क्या है दोस्तों कोस में। तो देखिए आप देखेंगे 84/85 है और ये 13/85 है, तो एगो नीचे वाला मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो में से कोई एगो भी मिले दोस्तों तो आप डायरेक्ट लिखिए उसको बदल कर। ये बदलेंगे आप करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं करा देता हूँ। डायरेक्ट कीजिएगा दोस्तों, 84/85 कन्फर्म आइवे करेगा। इसको साइन से कोस में बदलिएगा तो, और ये हमारा हो चुका है RHS प्रूव। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कैसे ला दिए, तो देखिए साइन का क्या होता है लाल बटे का लंब बटे कर्ण होता है, और कोस का भी क्या होता है लाल यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण सेम है, यहाँ पर हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कर्ण स्क्वायर यानी 85 के स्क्वायर -13 के होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका करके घटा दीजिएगा, और जो वर्गमूल में आएगा उस 84 का होगा, ये कन्फर्म है। और उसके बाद 2012 में भी सेम वही क्वेश्चन आया था दोस्तों, बस यहाँ पर क्या किया है साइन से कोस में कर दिया। वही अंक है दोस्तों जो मैं शुरू में बताया हूँ, 3/5 12/13, और यहाँ पर भी 63/65 बराबर π/2 लाना। तो वहाँ पर हम साइन वाला फार्मूला लगाए थे, और यहाँ पर दोस्तों कोस वाला फार्मूला लगाएंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है फार्मूला में, लेकिन आपको वो याद होगा। तो हल में दोस्तों लिखेंगे आप किधर से हल करेंगे LHS से। LHS में हमारा कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 और प्लस कोस इनवर्स 63/65 है। तो फिर से दोस्तों हम इसमें 2 भाग को लेकर चलेंगे, एक इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। अब इसको लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला होता है दोस्तों कोस इनवर्स x इंटू वाई शुरू में ही हो जाता है, यानी 3/5 गुने और y के जगह पर 12/13। फिर यहाँ पर देखिए कोस में उल्टा होता है, अगर पहले से तो माइनस देंगे, फिर अंडर रूट में 1 - x² और फिर y स्क्वायर। तो x की जगह पर है 3/5 के होल स्क्वायर, फिर इंटू में दोस्तों 1 - y स्क्वायर यानी 12/13 के होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही लेके अभी टांग के चलेंगे। अब यहाँ पर आप हल कीजिए 3/5 गुने, यहाँ पर दोस्तों हाँ कर दीजिएगा डायरेक्ट ही, लिखा गया तो एक बार लिख देते हैं 3 3 9 5 5 25, फिर इंटू में दोस्तों 1 - 12 का 144 1 6 9, फिर प्लस कोस इनवर्स 63/65। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए तो 12 चौक 48 और 13 बचे 65, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा एलसीएम में 25 आ जाएगा। अब 25 से कम 25 और -9, फिर इधर भी दोस्तों 169 एकम 169 - 144 आ जाएगा। इसका एलसीएम करने पर कोस इनवर्स 48/65 माइनस, देखिए यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 16/25 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 यानी यहाँ पर 144 आ रहा है। तो ये दोस्तों 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये फिर 2, हाँ ये आ जाएगा हमारा 25, और 1 में से 1 गया 0, हाँ 25 ही आ रहा। फिर प्लस कोस इनवर्स 63/65। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 48/65 और माइनस दोस्तों 4 चौक 16 और ये 5 5 25, फिर गुना करेंगे तो 5 5 25, और ये तो 13 का ही होता है। फिर प्लस कोस इनवर्स 63/65। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए कोस इनवर्स 48/65 माइनस, आप चाहें तो इधर 2 स्टेप काट सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप माइंड में ही कर लेंगे दोस्तों कितना घटने के बाद 4 आइवे करेगा। तो मैं समझाने के लिए करता हूँ, आप चाहें तो 2 स्टेप कम करके भी बना सकते हैं। 5 चौक 20 13 5 65, और इधर जैसे है कोस इनवर्स 63/65। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों सेम ही आ गया, तो एलसीएम सेम होगा और घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 8, और ये हमारा 0 यानी 8 ही रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, 12 तिया 36 ही होता है।
यहाँ पर आप 36 कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 में से जब हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 16 आ जाएगा। आई हमारा 65 और इधर क्या कोस इनवर्स 63/65। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों नीचे वाला सेम आ गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि मैं शुरू में बताया। शुरू वाला क्वेश्चन ही दोस्तों पूरा सेम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। तो यहाँ पर किसी एक को आपको साइन में बदलना होगा। हम इसी को बदल देते हैं, आप इसी को भी बदल सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप साइन में बदलेंगे तो कन्फर्म है कि 63/65 आइबे करेगा। कोस से साइन में बदलिएगा इसको तो कन्फर्म है कि आइबे करेगा दोस्तों। बस आपको लिख देना जो दिया हुआ रहेगा वही, उतना कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं। ये हमारा एक्स हो गया, ये भी हमारा एक्स, दोनों सेम आ गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2 और यही हमें लाना था RHS में। प्रूव्ड हो गया। और आपको विश्वास नहीं होता तो इसको बदल के देखिएगा। ये हमारा होता है लाल बटे आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा लंब। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 में पूछा गया था, जो कि थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान। यहाँ पर दोस्तों पहले हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे ताकि हल करने में आसानी हो। देखिए जो बड़ा दिख रहा है, जैसे ये तो हमें पाई/4 छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों 1/2 कोस इनवर्स A/B एक में ही है। तो हम इसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको कुछ मान लेंगे तो यह छोटा हो जाएगा और हल भी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, ये भी हमारा LHS है और लाना क्या है 2B/A लाना। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे हल LHS से। अब यहाँ हम छोटा करने के लिए मान लेते हैं कुछ भी दोस्तों, जैसे माना कि थीटा बराबर 1/2 कोस इनवर्स यहाँ पर A/2 है। अगर इतना बराबर हम थीटा रख दें यहाँ पर तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए मैं रख के बताता हूँ पाई/4 और इतना की जगह पर क्या रखें थीटा। फिर सेम इसी तरह इधर भी रख देंगे पाई/4 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या बन गया, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों 11 में tan A प्लस B का। यहाँ पर क्या और इन्वर्स लग जाता है लेकिन इसमें इन्वर्स नहीं है। तो tan A प्लस B का फार्मूला होता है, मैं बता दूँ लेकिन जगह ही कम पड़ जाएगा तो इसको आप ये मान लीजिए, मैं इसी के साथ बता देता हूँ। देखिए ये दोस्तों इन्वर्स नहीं है तो साथ में ही लिखा था, यानी tan A हो जाएगा फिर प्लस tan B हो जाएगा यानी थीटा, और नीचे दोस्तों फिर हो जाएगा माइनस में यानी tan पाई/4 इंटू tan थीटा। अब इतना का हुआ। अब इसी तरह इसका भी कर देंगे, इसको ये मान लीजिए इसको भी मान लीजिए। तो इसमें दोस्तों माइनस है तो tan पाई/4 माइनस tan थीटा हो जाएगा और नीचे दोस्तों हो जाएगा प्लस में यानी tan पाई/4 नहीं पहले 1 होता है, यहाँ पर दोस्तों माइनस दिए तो 1 प्लस फिर इंटू में tan थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए पता होगा दोस्तों कि tan पाई/4 यानी 45 डिग्री, tan पाई/4 45 डिग्री होता है दोस्तों और इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे दोस्तों, इसके जगह पर हो जाएगा 1 यानी 1 प्लस tan थीटा और नीचे भी पाई/4 है तो 1 माइनस देखिए 1 गुने tan थीटा करेंगे तो tan थीटा ही आएगा, फिर प्लस 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर भी दोस्तों 1 प्लस tan पाई/4 यानी 1 और गुने tan थीटा कर देंगे तो tan थीटा ही आएगा। इतना गया। अब देखिए दोनों दोस्तों सेम तरह लग रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इस कंडीशन में हम LCM लेते हैं। यहाँ पर हम LCM लेंगे, एक बार मैं अलग अलग लिख लेता हूँ उसके बाद दोनों को गुना कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों डिफरेंट रहता है तो क्या होता है, जैसे 2 और 3 है तो छोड़ डायरेक्ट लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इसको गुना करेंगे और फिर कैसे गुना कर देंगे। तो 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस tan थीटा, दोनों सेम है तो हम उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, A प्लस B करिएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन ऐसे लिख दीजिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये भी दोनों सेम है 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया A प्लस बी के होल स्क्वायर आप जानते ही होंगे दोस्तों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या आप इसको आगे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला इसका पता होगा आपको। तो यहाँ पर हमारा एक जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। 1 प्लस 2AB, 2 गुने 1 तो 2AB, B के जगह पर क्या tan थीटा, तो यहाँ पर 2 tan थीटा आ जाएगा। फिर प्लस B स्क्वायर, B के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, और नीचे दोस्तों कर लेंगे, पहले इसका कर लेते हैं प्लस, ये हमारा इतना का हुआ। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर भी ये माइनस B का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2AB, 2 गुने 1 तो 2AB, B की जगह पर दोस्तों tan थीटा, फिर प्लस B स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों आपको इधर ला नहीं लिखना है,
अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 के स्क्वायर माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों सेम जात के हैं तो काट सकते हैं। 1 और 1, यहाँ पर 2 गो 1 है तो 2 लिख लेते हैं। ये भी टेन स्क्वायर, ये भी टेन स्क्वायर, दोनों सेम जात के ही लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में 2 है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू कॉमन हो गया तो 1 प्लस यहाँ पर सिर्फ टेन बच जाएगा थीटा, और नीचे भी दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें फार्मूला बनाना है। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसी का फार्मूला होता ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसको ऊपर कर दें या इसी को नीचे कर दें, क्योंकि प्लस वाला नीचे होता है, तो फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं फार्मूला बता देता हूँ। कोस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है और नीचे में दोस्तों प्लस होता है। तो इसमें क्या है, उल्टा है, यहाँ पर माइनस ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 को ऊपर ही रहने देते हैं और इसको उठा के नीचे लाते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ऊपर वाला को उठा के हम नीचे ला दिए तो ये प्लस वाला नीचे हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला बन जाएगा कि नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब फिर से अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तो ऊपर ही रह जाएगा और ये फार्मूला किसका होता है, कोस 2 थीटा का, तो यहाँ पर कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए इतना आया है, तो हम एक चीज़ माने थे ऊपर थीटा बराबर, अब इसका मान दोस्तों रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम मानते हैं वो लास्ट में रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 2, कोस को बाहर ही रहने देते हैं, और 2 थीटा का मान दोस्तों था 1/2 कोस इनवर्स ए बाई बी। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/, कोस इंटू कोस इनवर्स दोस्तों ए बटे बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर ए बाई बी है। अब यहाँ पर भी 3 फंक्शन हो गए, तो क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, तो बी ऊपर जाएगा और ए नीचे ही रह जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा RHS प्रूव्ड 2/b। देखिए क्वेश्चन आप एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है। कह रहा सिद्ध करे कि 9 पाई बटे 8 माइनस 4 पाई साइन इन्वर्स 1/3 बराबर लाना है इतना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सिद्ध करने वाला में हमें यही देखना होता है कि हमें लाना क्या है। सबसे पहले तो ये हमारा LHS भाग बड़ा वाला को ही लेना है, क्योंकि बड़ा से छोटा लाना बहुत ही आसान होता है, छोटा से बड़ा लाना बहुत ही कठिन होता है। तो हम जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं पीछे दोस्तों, उसमें सभी को बड़ा वाला ही लेते थे, तो छोटा वाला आ जाता था। तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हल में कि LHS से 9 पाई बटे 8 माइनस 9/4 साइन इन्वर्स 1/3। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 9/4 लाना। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 9/4 दिख रहा है और यहाँ पर भी है, लेकिन 8 है, तो 4 दूनी 8 होता है, यानी इसमें भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9/4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच गया पाई/2 और ये दोस्तों बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर माइनस साइन इन्वर्स 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें लाना है साइन में ही, बन गया यहाँ पर पाई/2 माइनस साइन इन्वर्स 1/3। तो इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। अब देखिए इसी को क्या किया है कि साइन को उलट के ऊपर कर दिया, तो यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अभी इधर प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स। एक्स की जगह पर कुछ भी रह सकता है, जैसे यहाँ पर 1/3 है तो हम 1/3 कर देते हैं, लेकिन दोनों जगह सेम ही रहना चाहिए। 1/3 दोनों जगह क्या होगा 1/3। अब देखिए यही सेम चीज़ 1 पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों कोस इतना। तो 9/3 ये दोस्तों क्या 1/3 है, तो यहाँ पर भी 1/3 ही होगा। ये आया हमारा 9/4 कोस इनवर्स 1/3, लेकिन हमें लाना क्या साइन इनवर्स 2√2/3 लाना। तो अब यहाँ पर हम कोस को साइन में बदलेंगे, तो 9/4 लाल बटे कक्का, तो ये क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। और साइन में बदलेंगे दोस्तों, तो साइन में भी क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण तो दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारा
लंब नहीं दिया हो, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 -1 रूट 8 आ जाएगा। अब 8 को दोस्तों हम तोड़ेंगे तो 2√2 होता है, 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और फिर 2 2, तो 2 के बदले एगो बाहर निकल गया और एगो बच गया, तो 2√2 हो गया। तो वही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, जो कि आ चुका हमारा RHS में, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव। के बाद ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से पूछा गया, जो कि 2014 और 16 में सेम क्वेश्चन आया था। यहाँ पर बोल रहा है हल करे, सिद्ध नहीं करना दोस्तों, इसे हमें हल करके आंसर लाना। तो देखिए यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, तो इसका फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों। इसे हम x मान लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला था tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई, एक्स के जगह पर 2x प्लस वाई के जगह पर 3x है, फिर बटे में दोस्तों हम दे देंगे माइनस, हाँ ये हो जाता है गुना में। ये हो गया हमारा फार्मूला। आपको फार्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए इस चैप्टर के सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमें हल करने के लिए कहा जा रहा है, सिद्ध करने के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे तो दोनों सेम जात के हैं, तो जुड़ जाएगा दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेम जात के लेकिन गुना में, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ जाता है, यहाँ 1 - 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा π/4। नहीं तो इसको उठा के ही पटी लाइए, यहाँ पर दोस्तों आप एक स्टेप बचा सकते हैं। यही देखिए इधर tan इनवर्स में अगर इसको उठा के हम ये पटी लाएंगे तो इसका इन्वर्स हट जाएगा और ये π/4 बच जाएगा। अभी दोस्तों क्या हो गया π/4 यानी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan में 1 होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, 1 - 6x बराबर 1। अब इसको हम कैसे गुना कर देंगे, या 23 गुना, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ हम गुना करेंगे इसमें या इसको गुना कीजिए इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1 - 6x स्क्वायर और 1 गुना करेंगे इसमें तो 5x हो जाएगा, यानी 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब इसको दोस्तों हमें सहीजार के लिखना है, क्योंकि बड़ा वाला आगे होता है, इसमें x स्क्वायर तो इसको हम आगे लिख देंगे, ये देखिए प्लस में है तो इसको लिख देते हैं प्लस में, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड बन गया, तो गुणनखंड आपको आता ही होगा दोस्तों, इन दोनों को हम गुना करते हैं, 6 ये कम 6 हो जाएगा, और बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर भी ये जोड़ घटाव करने पर 6 ही आना चाहिए, नहीं 5 आना चाहिए, और गुना करने पे 6 आना चाहिए। तो देखिए ये दोस्तों हमें 6 में अगर यही तोड़ देते हैं तो गुना करने पे 6 आ जाएगा, और जोड़ घटाव कर देंगे तो 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, हाँ आ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड करने के लिए आपको आता ही होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x करते हैं, देखिए 6 में से घटाएंगे तो 5 और 6 गुने 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों, और ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, दोनों में 6x है तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 होते एगो बच जाएगा, और ये तो पूरा ही बाहर निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। फिर -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें प्लस में बनाना है, तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों x, और इसका माइनस कॉमन हो गया तो +1 आ जाएगा, और इधर बराबर 0 अभी नहीं लिखे, यदि करके लिखेंगे तो यहाँ पर 6x - 1 हो जाएगा और ये x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यदि 6x - 1 बराबर 0 करते हैं और x + 1 बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ 6x बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर -1 हो जाएगा, इसको ही पट्टी ले जाएंगे तब, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 1/6, और ये माइनस में आया, तो आपको पता होगा माइनस वाला अमान्य होता है, और जो प्लस में आता है दोस्तों वही मान्य होता है, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा, x बराबर 1/6 सही आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 का है, इसके पहले मैंने बता दिया दोस्तों कमेंट करके, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, 2018 और 20 में सेम वही क्वेश्चन आया था जो मैं पहला हम बताया हूँ। और कभी कभी क्या होता है किसी ईयर में नहीं भी आता है, जैसे पहले क्या था दोस्तों कि 5 गो 4 गो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहता था, 5 अंक वाला 4 क्वेश्चन रहता था, तो सभी चैप्टर से तो संभव नहीं है एक की एक को दे, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन चैप्टर होता था उन्हीं से दिया जाता था, कभी कभी इस चैप्टर से नहीं भी आते थे। अब क्या होता है कि दुगना क्वेश्चन आने लगा 2021 के बाद, तो 8 अब रहता है सब्जेक्टिव 5 अंक वाला, तो इसमें दोस्तों अब लगभग सभी चैप्टर से तो नहीं, लेकिन जो मेन है जैसे इन्वर्स ये सब सभी जो दोस्तों जो बड़ा बड़ा है उससे आ जाता है कैलकुलस से, और इधर तो अब हर साल पूछा जा रहा है इन्वर्स से, तो इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना, 5 अंक वाला में एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा दोस्तों इस बार भी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध करे कि zx प्लस zy प्लस xy बराबर 1। यहाँ पर दोस्तों हमें इतना को हल करके इतना लाना है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है बराबर π/2 है, इतना को हल करके हमें इतना लाना है।
तो देखिए यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, यहाँ पर भी टेन इनवर्स है। तो फार्मूला तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, लेकिन 2 गो होना चाहिए, यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक को उठा के ऊपर टी कर देंगे, तो यहाँ पर 2 गो बचेगा। अब 2 गो बचेगा तो उसमें हम आसानी से उसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको इधर ही रहने देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और इसको उठा के ऊपर टी कर देते हैं, तो पाई बाई 2, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस से। यहाँ पर दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर यहाँ पर भी दोस्तों एक फार्मूला लगेगा जो कि मैं बताता हूँ। देखिए आप एक पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, उसी तरह यहाँ पर दोस्तों टेन इनवर्स जेड है, एक्स भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर जेड है तो हम जेड लिख लेते हैं, बराबर पाई बाई 2 होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा। अब इसी में क्या किया दोस्तों कि टेन को उठा के ई पटी कर दिया, कोट इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2, प्लस में है, इधर ला के ई माइनस में हो जाएगा जेड। तो देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं इस फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर इतना लिखेंगे, इतना बराबर कोट इनवर्स जेड हो जाएगा। अब देखिए ये टेन में है और ये कोट में है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे टेन में ही बदलेंगे, नहीं तो इसको ही पटी ले चल जाए, जैसे एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए इधर ई इनवर्स में है, जब इसको ई पटी ले जाएंगे दोस्तों तो इसका इन्वर्स हट जाएगा, यानी टेन में आ जाएगा, और ये हमारा कोट इनवर्स जेड है। अब इसको बदलेंगे, आपको पता होगा कि कोट इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों टेन एन बाई एक्स। हाँ यहाँ पर दोस्तों इन्वर्स है तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 इंटू वाई। इतना करने से अच्छा है कि एक स्टेप आप बचा लेते दोस्तों, यहीं पे इसको बदल देते, लेकिन 5 अंक में है तो थोड़ा लंबा ले जाइएगा, तभी थोड़ा लगेगा कि हाँ बच्चा ने सही बनाया, 5 में 5 अंक आपको फुल मिलेंगे। कोट इन्वर्स को हम बदल देते हैं टेन इन्वर्स में, तो कोट को उल्टा टेन होता है तो ये भी उलट जाता है दोस्तों, यानी 1 बाई जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर 1 बाई जेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर 1 बटे जेड। अब इसको तिरछे गुना कर दीजिए, तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई बराबर इतना हम गुना करेंगे 1 में दोस्तों तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस जेड वाई, और इसको उठा के ही पटे लाएगी माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा इधर आकर, और इधर रह जाएगा बराबर 1, और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों जो कि आ चुका है हमारा RHS, लिखिए प्रूव। और उसके बाद 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, 23 में भी आया और 24 में तो मैं बता ही दिया हूँ। तो इधर लगभग दोस्तों हर साल पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से 5 अंक वाला बना लेना है इन्वर्स का। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि यदि टेन इन्वर्स 2/5 प्लस टेन इन्वर्स 1/3 प्लस टेन इन्वर्स 1/12 बराबर पाई बाई 4 हमें सिद्ध करना दोस्तों, ये आगे लिखा होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब इतना को हल करके हमें पाई बाई 4 लाना सिद्ध करना। तो देखिए इसमें भी दोस्तों 3 फ्रैक्शन है, तो अगर आपने NCERT बुक सोल्व किया होगा प्रश्नावली 2.1 में मैं इसका फार्मूला लगाया लिखाया था दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर। इतना लंबा होता है दोस्तों कि बच्चे को याद नहीं रहता है, इसलिए मैं उस फार्मूला पर नहीं बताऊंगा, 2 गो को मैं अभी लेकर चलता हूँ, 2 गो वाला को सभी याद रहता है। तो पहले हम इसको हल करेंगे और इसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ कर देंगे, फिर वही फार्मूला लगाकर तो हमारा पाई बाई 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम इसे एक्स मान लिए, इसे वाई मान लिए, तो इसका फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स इंटू 2/5 प्लस 1/3, फिर नीचे में दोस्तों 1 माइनस ये हो जाएगा गुना में 1 गुना 3। अब इसको अभी ऐसी टांग के ले चलिए क्योंकि लास्ट में इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 तिया 15, एलसीएम इसका दोस्तों 5 तिया 15 हो जाएगा, कैसे गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 5 एकम 5, फिर नीचे भी सेम उसी तरह हो जाएगा 5 तिया 15 और -2, फिर प्लस टेन इनवर्स 1/12। देखिए यहाँ 15 से 15 दोस्तों काट दीजिए ताकि ये छोटा हो जाए, ये 6 5 11 और यहाँ घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, फिर प्लस टेन इनवर्स 1/12। अब फिर से देखिए सेम वही फार्मूला लाएंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स इंटू 11/13 प्लस 1/12, और नीचे भी दोस्तों माइनस में हो जाएगा 11/13 गुने 1/12 टेन इनवर्स इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 13 और 12 नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो इसका क्या आ जाएगा 156, और फिर तिरछे गुना कर दीजिए तो 12 और 11 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 132 और
13 गुने 1 13 रह जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 13 गुने 12 तो 156 और 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 156 आ जाएगा और 11 गुने 1 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। यहाँ पर 156 से 156 काट दीजिए तो क्या बचेगा, tan इनवर्स इंटू, जोड़िए इसको तो 32, यहाँ पर दोस्तों 3 2 5 और फिर 1 4 और ये 1, 145 आ रहा। अब 56 में से 11 घटाएंगे तो 45 ही आएगा। आ गया दोस्तों इकट्ठ के 1, तो tan इनवर्स इंटू 1 आया। अब आपको पता होना चाहिए कि tan में 1 किसका मान होता तो साइन में ही, लेकिन जो इधर रहे वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता, 1 को हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बन गया, tan इनवर्स इंटू tan x, x के बराबर क्या है π/4 है, तो हमारा बाहर निकल जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। के बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर भी हमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि tan इनवर्स 1/x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स y/x² प्लस xy प्लस 1 बराबर कोट इनवर्स लाना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है और हल करेंगे तो लेंदी हो जाएगा और दिक्कत होगा दोस्तों कोट इनवर्स x लाने में। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा हल करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है इसको आगे पीछे करते हैं तो यह थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ये बड़ा है तो इसको ई पट्टी ही रहने देते हैं और इसको उठाकर ऊ पट्टी कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा है और ये छोटा है, तो उन दोनों को हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इधर लिख लेते हैं, जो दिया हुआ उसको इधर ही रहने देते हैं। tan इनवर्स y/x² प्लस xy प्लस 1, ये जैसे वैसे ही रहने दिए। अभी इधर कोट इनवर्स को भी ऐसे ही रह दिए, प्लस में तो प्लस में, लेकिन इसको उठा के जब ई पट लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। tan इनवर्स 1/x प्लस y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये कोट में है और यहाँ पर ये tan में है, तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर इसको भी हम tan में बदल दें तो दोनों एक जैसा हो जाएगा और इसका फार्मूला भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, y/x² प्लस xy प्लस 1। देखिए आपको पता होगा कि कोट का उल्टा क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों कोट का उल्टा आप करेंगे तो tan में हो जाएगा 1/x, इतना लिख सकते हैं आप, ये पहले से भी आपको पता होगा और ये तो tan में है ही। अब देखिए यहाँ पर आसानी से दोस्तों हम इसका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। तो आपको फार्मूला यहाँ पर पता होगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ सूत्र tan इनवर्स। यहाँ पर दोस्तों क्या है, tan इनवर्स, इसे हम a मान लेते हैं या x मान लीजिए कुछ भी। tan इनवर्स x, अब बीच में माइनस है दोस्तों, फिर tan इनवर्स y, इसको पूरा को y मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, माइनस है तो माइनस में होगा x माइनस वाई बटे, यहाँ पर दोस्तों फिर प्लस हो जाएगा x इंटू वाई। तो ये फार्मूला दोस्तों आपको लगाना है इसमें, इसे हम x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे। ये फार्मूला आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, tan इनवर्स y/x² प्लस xy प्लस 1। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इसे हम x माने हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1/x और फिर माइनस दोस्तों y x प्लस वाई, और नीचे भी करेंगे हम 1 प्लस 1/x और ये गुना में हो जाता है x इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स y/x² प्लस xy प्लस 1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ माइनस है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट है तो गुना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा और ऊपर भी गुना हो जाएगा। कैसे गुना, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, x गुने 1 करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार हम नीचे भी करेंगे दोस्तों, x इंटू एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर भी हमें कैसे गुना करना, 1 को गुना करेंगे इसमें, पहले तो x को गुना कर लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा देखिए x मिल के x² हो जाएगा इंटू फिर xy हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और फिर इसमें 1 से हम गुना कर देंगे, तो किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो वो उतना ही रहता है। यहाँ पर दोस्तों ये प्लस है तो इतना को फिर हम 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों x² xy और फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को गुना करेंगे 1 से तो प्लस 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है तो कट गया। यहाँ पर भी दोस्तों ये और ये कट गया, यहाँ पर बचा क्या, tan इनवर्स y/x² xy प्लस 1 और फिर बराबर में दोस्तों इधर भी हमारा tan इनवर्स y/ यहाँ पर भी क्या बचा, x² प्लस xy प्लस 1। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो दोनों तरफ क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के दोनों तरफ, इसलिए यह प्रूव्ड होता है।
यही दोस्तों हमें दिखा देना, बस दोनों दोनों बराबर होना चाहिए। इसके बाद 2024 वाला मैंने शुरू में ही बता दिया था दोस्तों, कई बार सेम क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक ही अच्छे से बना कर जाना, आपका मैथ में दोस्तों अच्छा कंप्लीट नंबर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सभी ईयर से छाट कर क्वेश्चन बताते हैं और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चाहें दोस्तों तो थोड़ा मोटिवेशन मेरा बढ़ाएंगे तो मैं इसी तरह सभी चैप्टर का बना दूंगा, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो मेरे लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देंगे, इसी तरह आपको आगे के चैप्टर का भी मिलता रहेगा।